प्रदेश में गुटखे पर रोक लगाने के लिए न्यूज वन इंडिया ने एक मुहिम चलाई है और हम प्रयागराज के संगम पैलेस में हैं। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है यूपी टेक और यूपी टेक इंस्टीट्यूट ने इस मुहिम में न्यूज वन इंडिया का बड़ा साथ दिया है। उसका कहना है कि हमने आज से अपने इस इंस्टीट्यूट को गुटखे से मुक्त कर दिया है और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएशन किया है कि यहाँ पर गुटखा जो भी खाते हुए आएगा उसका प्रवेश यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ इस संस्थान की जो सिटी हेड है वो है रत्नेश दीक्षित जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने न्यूज वन इंडिया की मुहिम को सराहा और क्या किया है आज से। पहले बात तो मैं न्यूज़ वन इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा नेक कार्य है। हमारे शहर में बाहर से लोग आते हैं, हमारे संस्थान में आते हैं। सबसे पहले हमने एक सेंटर हेड होने के नाते अपने सेंटर में वो किसी का भी हम एडमिशन नहीं करेंगे जो तम्बाकू खा के आएगा और हमारा कोई भी फैकल्टी कोई भी एम्प्लॉय तम्बाकू खा के नहीं आएगा, न कोई स्टूडेंट। मैं स्टूडेंटों का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसका सपोर्ट किया और हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे फैकल्टी मेम्बर उन्होंने हमारी इस बात को माना और आज हमारा संस्थान तम्बाकू मुक्त है। और मैं न्यूज़ वन इंडिया का बहुत आभारी हूँ कि उसने इस मुहिम में साथ दिया। संगम प्लेस बहुत ही त्रस्त है क्योंकि हमने तो कर लिया है लेकिन अभी भी इलाहाबाद की जनता नहीं सुधरी है। आते समय आप अभी संगम प्लेस में आए हैं, आपने देखा होगा सीढ़ियों पे लोगों ने गुटखा खा के थूका है। इससे वो खुद नहीं जानते कि कितना लॉस उनको होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को होता है, कितना पैसा वो लगाते हैं। तो मैं न्यूज़ वन इंडिया का बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात पूरे संसार तक जानी चाहिए, पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। भारत विश्व गुरु है तो शुरुआत हम अपने यहाँ से करते हैं। हमने यहाँ तो अपने यहाँ कर लिया है लेकिन मैं चाहता हूँ न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कि पूरे संसार में ये जाए कि भारत देश तम्बाकू मुक्त बने और बनेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से रत्नेश दीक्षित जी ने बताया कि तम्बाकू मुक्त विश्व होना चाहिए और भारत विश्व गुरु रहा है तो तम्बाकू मुक्त होने पर भी विश्व गुरु का दर्जा उसको मिलना चाहिए और तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ और आइए उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ वन इंडिया का और एक्चुअली न्यूज़ वन इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँ। और तंबाकू से कैंसर होता है जैसा एडवर्टीजमेंट में दिखाया तो जाता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि हम इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं जहाँ पे बिल्कुल भी तंबाकू का यूज नहीं किया जाता है। और हम तो बस सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आज से ये तंबाकू छोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आपके साथ साथ कई और ज़िंदगी आप बचा लेंगे। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ न्यूज़ वन इंडिया का, क्योंकि वो ऐसा मुहिम जो छेड़ रहा है कि मतलब हमारा देश जो भारत देश है वो धूम्रपान मुक्त होना चाहिए। कुछ लोग क्या है जो धूम्रपान करते हैं वो तो जैसे उनको कैंसर हो गया तो क्या होता है उनके साथ साथ पूरे परिवार को प्रताड़ना मिलती है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज से धूम्रपान करना छोड़ दें। धूम्रपान करना और धूम्रपान सहना दोनों भी एक दंडनीय अपराध है। तो देखा आपने, ये लोग कह रहे हैं कि गुटखे का किसी तरह से सेवन ना करे, धूम्रपान ना करे और कोई कर रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करे। ये सबसे अच्छी मुहिम है जो कि यूपी टेक ने की हुई है न्यूज़ वन इंडिया के साथ मिलकर और आज से इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूट में अपने गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया है कि किसी तरह का जेब में भी गुटखा मिला तो उसे पनिश करेंगे। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग सर। जो न्यूज़ वन इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ये आज से पहले बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। जिस हिसाब से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, गंदगी बढ़ गई है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसलिए इस कार्य के लिए सबको साथ देना चाहिए। केवल न्यूज़ वन इंडिया को नहीं, हर इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें नशा नहीं करना। उससे हमें हेल्थ इशू भी होती है, फाइनेंशियल इशू भी होती है, जिससे कि खुद उनको नुकसान, उनकी फैमिली को नुकसान है, उनके मोहल्ले को नुकसान, पूरे देश को नुकसान है। हर इंसान से पूरा देश बना हुआ है, एक इंसान से पूरा देश। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, आपकी क्या एक्सपीरियंस है इस पर? मेरा तो ये एक्सपीरियंस, मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो चाहूँगी कि पूरा देश ना खाए इसको। और न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत वेलकम है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं और इस मुहिम में हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए तो सब लोग पहले प्रण लें कि हम लोग इसको खाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं। जैसे हमारे फादर है या मदर है या कोई भी बच्चा है वो इसको खाता है तो इसके पीछे हमारी फैमिली को भी इसके पीछे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लोग इसके लिए चोरी भी करते हैं, घर इससे बर्बाद हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस मुहिम में हम लोग इंडिया वन का पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी सोसाइटी इसको हमें सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच।
तो न्यूज़ वन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और लोगों का कहना है कि कई परिवार भी इससे बर्बाद हो रहे हैं। तो आइए कुछ लोग और हैं, उनके भी विचार जानते हैं कि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम में किस तरह वो साथ हैं, क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे मैडम आप? सर पहले तो ये कहना चाहेंगे कि सर गवर्नमेंट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करती है, अभी हाल फिलहाल में इतना क्लीन किया है प्रयागराज को, लेकिन फिर अगेन लोग जो है खा के थूक रहे हैं। तो सर एक तरह से लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो सर ये देश अपने शहर को भी गंदा कर रहे हैं। तो सबसे सर ये देख लीजिए सर, यहाँ पे भी पूरा गंदा हो रखा है नीचे तक सर, लुक वेरी बैड। तो हम ये चाहते हैं कि प्लीज़ कोई ना खाए और प्लीज़ शहर को गंदा ना करे सर, मुझे तो यही लगता है सबसे ज़्यादा। कुंभ मेले में प्रयागराज में करोड़ों रुपए खर्च हुए उसकी खूबसूरती के लिए और प्रयागराज देखने लायक बना है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रयागवासी हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो हमने ये प्रण कर रखा है कि न्यूज़ वन इंडिया पूरे प्रयागराज को जागरूक करेगा कि गुटखा ना खाएं, क्योंकि गुटखा खाने से सेहत तो खराब होती ही है, उसके अलावा शहर भी खराब होता है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहते हैं कि न्यूज़ वन इंडिया का थैंक यू कि इस मुहिम में हम उनका साथ दे रहे हैं और ये नहीं खाना चाहिए इसको, इससे परिवार बर्बाद होता है और शहर भी गंदा होता है। क्या कहेंगे आप? सर हम लोग स्टूडेंट हैं यूपी टेक के और गुटखा खाना सर अच्छी बात नहीं है, ये पूरे शहर को गंदा करता है, साथ ही में हमको इंजीरियस हमारी हेल्थ खराब होती है इससे। आप क्या कहेंगे? सर कितनी सारी गवर्नमेंट से कितनी योजना बनाती है, हम लोग कहते हैं कि सफाई नहीं करते, हम लोग खुद भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग कहीं थूकेंगे नहीं तो खुद ही सफाई हो जाएगी और गवर्नमेंट को इतनी सारी योजना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद भी अपनी योजना चला सकते हैं खुद से सफाई करके। तो आपने देखा जिस तरह से स्वरोजगार है उसी तरह स्व सफाई भी है। इनका कहना है कि अगर हम लोग सफाई रखेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे, पूरा इंडिया स्वस्थ रहेगा, यूपी स्वस्थ रहेगा। कुछ लोग और हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो अगर ये छोटी सी पहल हम लोग करते हैं कि ना गुटखा खाएं, ना तंबाकू खाएं और ना किसी को खाने दें। जैसे कि मेरे साथ अक्सर ये होता है कि शाम या सुबह में जब आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो शहर को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है महाकुंभ से लेके, लेकिन लोग महंगी गाड़ियों से जा रहे हैं, गेट खोलते हैं और उसके बाद पान की पीक फूंक देते हैं। वो ये भी नहीं देखते पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हादसे भी इससे होते रहते हैं। तो अगर आप खा रहे हैं तो आप भुगतो, दूसरे को उसको ना भुगतने दो। पहली बात तो ये खाना बिल्कुल ही है, और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इसको कुछ टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करके इसको हाई कॉस्टली कर दिया जाए, ताकि सब आम लोगों की पहुँच से दूर हो जाए। यही इसका एक सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू आपका। लोग समय से पहले अपनी मौत को दावत दे रहे हैं इस नशे में। मतलब आपको जीना है 10 साल तो उसमें रोज़ एक गुटखा खाएं, आपका 10 मिनट कम हुआ, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी कम होती जा रही है। आज भी देखेंगे यहाँ पे मतलब सरकारी कर्मचारी किसी को भी देखेंगे पान गुटखा खा के थूक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस समय युवाओं में ये इसका क्रेज़ सबसे ज़्यादा है, वो नशीली पदार्थ चीज़ें वो इतनी ज़्यादा खा रहे हैं। और हमें सब गवर्नमेंट से ये मुहिम चलानी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस इन सब के पास जैसे दुकानें हैं गुटखा पानी, इन सबको दूर करना चाहिए। मतलब पास में रहती है, लोग उससे एक खाया कि चलो हम भी टेस्ट करते हैं, फिर उसी में वो उनका शिकार बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये चाहिए कि उन सबसे दूर करनी चाहिए वो दुकानें। और हमें खुद भी ये कहें समय से पहले अपनी मौत को दावत देना, तो ये किसी के लिए नहीं ठीक है। आपके माता पिता आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपना नहीं तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए, समाज का ही सोचना चाहिए। सब साथ रहेगा, सब साफ रहेगा तो खुद ही बीमारियां नहीं आएगी, तो हम लोग खुद ही बीमार नहीं होंगे, तो सब लोग अच्छा रहेगा। सबसे पहले सब लोग इसको छोड़ें, सब लोग छोड़ें। तो आपने देखा जिस तरह से साफ रहेगा पूरा देश, साफ रहेगा पूरा प्रदेश और साफ रहेगा पूरा दुनिया अगर हम गुटखा पान नहीं खाएंगे और नहीं थूकेंगे। तो न्यूज़ वन इंडिया ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम में जो यूपी टेक है उसने साथ दिया है और इसका कहना है कि हमने यहाँ पर जो भी प्रवेशार्थी हैं उनके ऊपर गुटखे पर बैन लगाएंगे। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।